अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। इलेक्शन कब होंगे, किस तारीख़ को होंगे भी या नहीं, और हो सकता है कि 2 साल तक ये सिस्टम चले। तमाम तरचे में गोइयाँ ख़त्म हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ मुशावरत करके 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख़ दे दी है। इसका पूरा बैकग्राउंड है। आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर समाअत का अहवाल जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप जाएँ और सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करें, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस तमाम तर प्रोसेस को समझने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त इरफान सदुज़ई मौजूद हैं, डान न्यूज़ से वाबस्ता हैं। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। इरफान, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, ठीक ठाक। वक्त देने का शुक्रिया। इरफान, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप जाएं सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात करें, वहाँ से शुरू करें, मामला आगे कैसे हुआ? अच्छा, आपको पता है इसमें 4 पिटिशनर थे। पीटीआई थी, जमात इस्लामी थी, सुप्रीम कोर्ट बार थी, एक और पिटिशनर थे। तो जब ये सारा मामला वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो 2 तारीखें तजवीज़ की, 4 उन्होंने कहा कि हमने इंटरनल डेलिब्रेशन करके 4 तारीख सामने लाई, लेकिन फिर हमने मौजूद समझा कि 11 फरवरी की जो तारीख है वो ठीक है, क्योंकि इतवार भी है। आल्दो के 4 को भी इतवार था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मज़ीद वक्त देना चाहते कैंपेन के लिए, तो 11 तारीख उन्होंने तजवीज़ की। और उसके बाद जब हुक्मनामा लिखवा रहे थे और जब वो प्रिंट हो रहा था, तो इस दौरान जो है वो चीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो बात कर रहे थे। वहाँ पे डाइस के ऊपर खड़े थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, और उनसे पूछ रहे थे कि सेनेट में कब से हैं और सेनेट इलेक्शंस कब होने हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या सेनेट इलेक्शंस जब अगर नहीं होंगे तो इसका असर मुल्क के ऊपर क्या होगा। तो वो इशारा दे रहे थे कि इससे पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए और हर सूरत में होंगे। इसीलिए आज उन्होंने पाबंद किया इलेक्शन कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया कि आज ही फैसला करें, ये पत्थर के ऊपर लकीर समझें। और अगर आपको ऐवान सदर, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं मानते, दरवाज़ा नहीं खोलते, तो जाके दस्तक दें और दरवाज़ा खुलवाएं और उनसे मुलाकात करें और आज ही तय करके डेट अनाउंस करें और कल आके इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। तो वहाँ से फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम आए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और फिर यहाँ पे मुशावरत हुई। मुशावरत में ये फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो हैं वो यहाँ से जाएंगे और सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। आगे फिर क्या हुआ? देखिए, इसमें हमारे अंदाज़े भी थोड़े से गलत साबित हुए, चूँकि 2 दफ़ा प्रेसिडेंट उनको बुला चुके थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप मुशावरत के लिए आएँ। इन्होंने भी आइनी रीज़न्स दी कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आइनी इदारा है, पार्लियामेंट ने इख्तियार दे दिया है, हम इलेक्शन की डेट जो पोलिंग डे है उसको अनाउंस करने में बाइख्तियार हैं। तो इसके बाद दोबारा जाना हमारे लिए एक हैरत की बात थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने कमीशन को बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी की, वो गए। हमारे अंदाजे गलत साबित हुए। हम ये सोच रहे थे कि वो जो सीनियर एहलकार हैं इलेक्शन कमीशन के वो जाएंगे, लेकिन चीफ ने लीड किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि ये आइन और कानून की बात है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद मुल्क में किसी की बात भी तस्लीम नहीं की जाती। गली गली आपको पता है फिर पंचायतें लगना शुरू हो जाती हैं। तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ा इदारा है, पार्लियामेंट की बालादस्ती अपनी जगह के ऊपर है। तो वो गए, सदर से मिले और जब वापस आए तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि मुलाकात बहुत अच्छी रही, चूँकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। अभी तस्वीरें सामने नहीं आई थी, लेकिन हमने उन्हें देख के अंदाज़ा लगा लिया था। ये रिपोर्ट भी किया था कि खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई है। और उसके बाद इन्होंने दोबारा अटॉर्नी जनरल को बुलाया और आधा घंटा मीटिंग की और उसके बाद दोनों जानिब से प्रेस रिलीज आई। और खुशाइन बात यह है कि दोनों जानिब से उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं थी। दोनों ने कहा कि मुत्तफ़िका तौर पे फैसला हुआ और 8 फरवरी उन्होंने डिसाइड किया। और ये मेरा ख्याल है जुमेरात का दिन बन रहा, आम तातील होगी मुल्क में, ठीक है। नेक्स्ट डे भी आपको पता है इलेक्शन का खुमार होता है, अगले 2 दिन भी छुट्टी करेंगे। तो हफ्ता इतवार वैसे ही छुट्टी है और ये बहुत लंबा वीकेंड मिलने वाला वोटर्स। वैसे हमारे लिए तो अच्छा हुआ कि इतवार का दिन ना ही हो, इलेक्शन के दिन इतवार का दिन ना हो। उसकी वजह यह कि इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, जब इलेक्शन हो तो फिर तो हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मामला ये है कि जब सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात हुई तो उसमें कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि इत्तेफाक नहीं हुआ किसी तारीख पे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सारे इलेक्शन कमीशन पहुँचे और दोबारा एक मीटिंग शुरू हुई। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी इलेक्शन कमीशन पहुँच गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ चलाई कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत का आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक ही टाइम पे सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस रिलीज आई। बहुत ही हसास मामला। पूरा मुल्क जब इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है और यहाँ पे चंद लोग हैं जो 10-15 टीवी चैनल्स के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के ऊपर मुल्क में एक राय आमा बन रही है, तो उस दौरान मेरा ख्याल है कि मीडिया के जितने भी नुमाइंदे, उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्हें परसेप्शन से लेके अल्फाज के चुनाव तक एक एक लफ्ज़ के ऊपर उन्हें ख्याल करना चाहिए कि हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। जब पूरा मुल्क आपको देख रहा है, आपके करंट अफेयर्स के मेन स्ट्रीम के प्रोग्राम्स इसके ऊपर हो रहे हैं कि जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस खबर के बेस के ऊपर वो सब्जेक्ट बन रहा है और वो डिस्कस हो रहा है और लोग
लोग उसको देख रहे हैं आपकी तरफ और आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके जो है वो सींग फंस चुके हैं। इस टाइम जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई डिसाइड जो एक मुत्तफिका डेट सामने आई, लेकिन सारे अंदाजे गलत साबित हुए। तो इसका एक मेरा ख्याल है लोगों को ये भी समझना चाहिए कि रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल ठीक करनी चाहिए और जो आम लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया का सहारा ना लें और एकदम बगैर देखे चीज़ों को आगे मत फैलाएं। वो दोबारा तस्दीक करें, एक जगह से अगर उन्हें ठीक खबर नहीं मिल रही तो दूसरी जगह पे देखें। ये भी पर्सनल डाइजेशन है ना, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी तगदो में लगे रहते हैं लोग। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप ठीक चीज़ के पीछे जाएँ और ठीक चीज़ को समझें और उसको आगे फैलाएँ। बिल्कुल, हम तो ये करते हैं कि बिल्कुल फेयर रिपोर्टिंग करते हैं। मेरा और इरफान का तो यही उसूल और कानून है, लेकिन मामला ये कि हम जैसे लोग तो सारे नहीं हैं, फिर वो अपनी तरीके से एग्जेजरेट करते हैं चीज़ों को। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन की वो ख़त्म हुई तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम बाहर आए। उनसे हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपकी तारीख़ तो इतवार वाले दिन तो नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का जो मुजव्वज़ा तारीख़ थी इतवार के दिन का फ़ैसला नहीं हुआ। और हमने ये पूछा कि आपकी सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात कैसी हुई, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक अच्छे अंदाज से उन्होंने एक्सप्रेशन करके यूँ कहा कि भाई बस छोड़ें। हमने उनसे कहा कि बोझ तो आपके सर से उतर गया होगा, तो उन्हें बड़े हंसते हुए जवाब दिया। आपको सिर्फ इतना कहूँ कि जुमेरात का दिन डिसाइड हुआ है और अगला दिन जुमा है। हाँ। अगर कुछ जमातों के हक में नताइज ना आए तो आप समझ सकते हैं कि जुमे के दिन कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं और ख़ास करके मजहबी जमातें, फिर इसमें वो पीछे नहीं रहेंगी। हाँ, ये बात है कि अगला दिन जुमा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है उनसे हमारी गपशप हुई। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत की ये कोशिश थी कि वो 11 फरवरी की बजाय पीछे लेके आगे लेके आए। मतलब उनका ये कहना था कि 4 फरवरी की अगर हो सकता है तो उस पर करें, लेकिन इनका आपस में इत्तेफाक जो था वो फिर 8 तारीख को इसलिए हुआ कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि सियासी जमातों को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी मुहिम जो है वो चला सकें। तो ये आज 2 नवंबर की रात है और हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और इस मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात का फ़ैसला हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात होंगे, जुमेरात का दिन होगा। अब हमने देखना होगा कि किस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और किस को नहीं मिलती, कैसे नताइज आते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम तर जो उम्मीदें हैं इस कौम की उन पर पूरा उतरता है या नहीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन बड़ा क्लियर है और वो वाज़ेह है, वो पुरुमीद है कि तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो इस कौम की पूरे होंगी और साफ़ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो होंगे। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।